इस वीडियो में आपके साथ आगे की रस्में शेयर करने वाले। तो यहाँ पे हो रही है टोपी उतराई की रस्म, जो कि लड़के की सास जो होती है वो लड़के की टोपी निकालती है, उसके बदले उसको थोड़ा सा नेक देती है, जो नेक देती है। तो यहाँ पे ये मम्मी वही रस्म कर रही है जो लड़के की टोपी निकाल रही है, उसी की रस्म चल रही है। मम्मी ने टोपी निकाल ली, इसके बदले मम्मी उसको कुछ रस्म देंगी। और यहाँ पर चल रही है दूधावाती की टाइम। तो भाभी जो होती है, लड़की की भाभी जो होती है, वो इस रस्म को करवाती है, जिसमें लड़के के हाथ पे थोड़ा सा चावल पहले वॉश करा के अच्छे से हाथों को, उसका दूध चावल जो होता है उसमें कॉइन रखा होता है, उसके साथ लड़के को लड़की के हाथ से खिलाया जाता है, लड़की को लड़के के हाथ से खिलाया जाता है, जिसमें लड़का खाता है, लड़की नहीं खाती है। ये रस्म होने के बाद अब आ गई है फाइनली मंडप के नीचे। ये है बहन का चढ़ावा, जो बहन के लिए लड़के वाले की साइड से जो चढ़ावा आया है वो है। हमारे यहाँ चढ़ावा चढ़ते हैं, जिसमें साड़ियाँ होती हैं लड़की के लिए, 5, 7, 11 इस तरीके से साड़ियाँ होती हैं, और जो भी ज्वेलरी वो अपनी बहू को चढ़ाना चाहते हैं वो ज्वेलरी होती है। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको इतना ही चढ़ाना है, जितना आपकी इच्छा हो, आपकी उसके अकॉर्डिंग जितना आप कर सकते हो उस हिसाब से वो लोग अपनी खुशी से लेकर आते हैं अपनी बहू के लिए जो उनको चढ़ाना होता है। तो ये वही चढ़ावा था। और हमारे यहाँ पे ये रस्म होती है जिसमें कि सिंदूरदान जो होता है हमारे यहाँ सबसे पहले लड़की करती है। मतलब जो कुंवारी लड़की होती है जिसकी शादी नहीं होती है, वो लड़की की पहले मांग भरती है, उसके बाद ही हमारे यहाँ लड़का भरता है। हमारे यहाँ इस तरीके से रिचुअल्स होता है। आप बताना आपके यहाँ होता है या नहीं होता है। तो वहाँ पर ये बहन है, छोटी बहन है रेखा की, मतलब मेरी बहन की बुआ की बेटी है रजनी, तो वही इसकी सिंदूरदान कर रही है सबसे पहले। तो वही पंडित जी ने बताया कि 3 बार या 5 बार जैसे आप मांग भरते हो, तो पहले हमारे लड़की के थ्रू मांग भरवाए जाते हैं, उसके बाद ही लड़का भरता है। तो यहाँ पर रेखा को सारा जो भी चढ़ावा आया है वो छुपा रहे हैं, कि मतलब टच करा रहे हैं, ताकि ये मंडप जो गड़ा है उसको टच करा रहे हैं, ताकि ये चढ़ावा है वो स्वीकार हो। तो ये सारा चढ़ावा है, जहाँ पे बहन के लिए 11 साड़ियाँ, 10 साड़ी प्लस ये लहंगा जो उसने पहना था ब्राइड में, वो उसने खरीदा था, बट उसके ससुराल वालों ने बोला कि ये हमारी साइड से है। तो वो साड़ी और ये सारी ज्वेलरी जो अभी उसने पहन रखी है वो चेंज करके आ गई है। तो अभी हो रहा है फेर पटों का टाइम। हमारे यहाँ पे फेर पटे होते हैं, उस टाइम का टाइम हो गया। तो अभी लड़का उसकी मांग भरेगा। तो ये रस्म हमारे यहाँ ऐसे होती है। आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ पे कैसी होती है। सबके यहाँ पे थोड़े अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, हमारे यहाँ पे इस तरीके से रिचुअल्स होते हैं। तो पहले कुंवारी लड़की मांग भरती है, उसके बाद ही हमारे यहाँ लड़का मांग भरता है। तो पहले रजनी ने मांग भर दी थी रेखा की, उसके बाद अब जो उसका हस्बैंड है वो उसका मांग भरेगा। तो हमारे यहाँ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे उसकी मांग भर दी है, 5 बार या फिर 3 बार की जो प्रोसेस होती है उसमें भरते हैं। तो यहाँ पे उसकी मांग भरने की पूरी रस्म हो गई है, शादी ऑलमोस्ट हो गई है, उसको सिंदूर विंदूर सब कुछ लगा दिया है, मंगलसूत्र वगैरह फेरों के टाइम पे पहना दिया। अब आ गई है लास्ट रस्म शादी की। लास्ट नहीं है, मतलब थोड़ी सी है गई। तो यहाँ पर जो लड़की का भाई होता है वो धान बोता है। अगर लड़के का भाई कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो वो सिंगल बोता है। अगर लड़के की शादी हो गई है तो उसकी वाइफ के साथ वो धान बोता है। तो यहाँ पर मेरा भाई और उसकी वाइफ रीना, ये दोनों रेखा और उसकी धान बो रही। ये रस्म होती है जिसमें लड़का लड़की, मतलब जो लड़की की भाई होता है उसके हाथ में धान देता है और लड़की उसमें दूध डालती है। उसके बाद भाई इस तरीके से उनके चारों ओर इस तरीके से घूमते हैं। इसको हमारे यहाँ धान बोवाई की रस्म बोलते हैं। और ये जो धान होती है वो लड़की के घर से ही आती है, लड़की के घर से नहीं होती है। तो यहाँ पे ये रस्म पूरी हो गई है। उसके बाद बची है ये लास्ट रस्म, जहाँ पर जो लड़की की सास होती है या फिर घर में जितनी औरतें होती हैं जो कि लड़की से बड़ी होती हैं, वो सभी लड़की को टीका करती है। ये लास्ट रस्म होती है। और यहाँ पर लड़की को टीका करने के बाद उसको कुछ नेक देते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ टॉवल या फिर साफ़ी या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है जो लड़की को देते हैं, और उसके बाद उसके नेक देते हैं। तो ये लास्ट रस्म है, इसे हमारे यहाँ पे लड़का बैठने की रस्म बोलते हैं। आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ पे ऐसी रस्में होती हैं या नहीं होती हैं। तो यही बस यहीं पे वही रस्म चल रही है। पहले मम्मी ने किया था, फिर दादी ने किया था, अब ये छोटी वाली बुआ जी हैं, उसके बाद मैं भी करूँ क्योंकि मैं भी बड़ी हूँ। तो बस इस वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं जितनी भी शादी की छोटी छोटी क्लिप्स है, छोटी छोटी रस्में हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं अपने लिए स्पेशली मेमोरी कलेक्ट करना चाहती हूँ कि हाँ, मुझे लड़के वालों के यहाँ पे वीडियो कैसेट है, रिकॉर्डिंग वहाँ हुई है, उनको पता चलेगा, बट मेरे को जब मन करेगा तो मैं अपनी यादें यहाँ से ताज़ा कर सकती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।